बच्चों, इस वीडियो में हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के अंतर्गत परोपकार पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। परोपकार अर्थात दूसरों का उपकार अथवा भलाई। इससे पूर्वी परोपकार पद्धति में कुछ श्लोकों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। आगे देखिए। महापुरुषों के महत्व को बतलाते हुए कवि कह रहे हैं, इतः स्वपिति केशवः कुलम इतः तदीयदिशाम इतः शरणार्थिना शिखराणां गणाः शेर्ते इतो अपि बड़वानला सह समस्त संवर्तकै अहो विततम ऊर्जितम वहरसहम च सिंधोर वपु। भर्तृहरि कह रहे हैं कि इतः केशवा स्वपिति, इधर एक और केशवः स्वपिति, केशव अर्थात भगवान विष्णु स्वपिति शयन करते हैं अथवा निवास करते हैं। इतः तदीयदिशाम कुलम, और एक और उनके जो शत्रु समुदाय हैं अर्थात रावण, हिरण्याक्ष आदि जो हैं, उनका कुल विद्यमान है। इतः च शरणार्थिना शिखराणां गणाः शेर्ते, और इधर शरणार्थिना शरण में आए हुए शिखराणां जो शिखर हैं या पर्वत जो हैं, उनके गणाः समूह अर्थात मैनाक पर्वत आदि जो हैं, उनका समूह शेर्ते विद्यमान है। इतः अपि समस्त संवर्तकै सह वड़वानला, और इधर अपने समस्त संवर्तकों के साथ, संवर्तक अर्थात प्रलय काल में जो अतिवृष्टि करने वाले मेघ आदि जो होते हैं वो संवर्तक कहे जाते हैं। इन्हें ही पुष्कर आवर्तक भी कहा जाता है। तो ऐसा समस्त संवर्तकों के साथ जो बड़वानल है वह सो रहा है अथवा विद्यमान है। अहो सिंधो वपु विततम ऊर्जितम वहरसहम च। अहो, आश्चर्य का विषय है कि जो सिंधु है अर्थात महासागर जो है, समुद्र जो है, वह उसका वपु जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? विततम, अत्यंत विशालकाय, ऊर्जितम, दयावान या दयालु, और वहरसहम, जो भार है उसको वहन करने में सक्षम होता है। भावार्थ यह है कि सत्पुरुष जो हैं अपनी शरण में आए हुए या शरण में आने वाले जो लोग हैं उनकी सदैव क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। स्वयं उनको उनके संरक्षण में भले ही कष्ट उठाना पड़े पर वे अपने कष्ट की चिंता ना करते हुए शरणार्थी जो हैं उनकी रक्षा अवश्य ही करते हैं। बड़े सागरवत या विशाल सागर के समान विशाल एवं गंभीर हृदयजन ही ऐसा कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर सकते। विष्णु, पर्वत और वड़वानल तथा हिरण्याक्ष जैसे दैत्यों को भी शरण देने वाला जो सागरी है, अतएव विस्तृत, ऊर्जित एवं अति भार धारण क्षम है। अभिप्राय है कि जो महापुरुष होते हैं उनका हृदय कैसा होता है? अत्यंत विशाल होता है, ऊर्जितम, आगे बढ़ाने वाला होता है, और भार को वहन करने वाला होता है। प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें बच्चों पृथ्वी नामक छंद है। शरणार्थिनाम, यहाँ पर अकहा सवर्णे से दीर्घ संधि होने से दीर्घ संधि है। इतोअपि यहाँ पूर्व रूप संधि है। सिंधोर वपु, सिंधो धन वपु विसर्ग संधि है। शेष आप लोग देखिएगा, आगे देखिए। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि मदम पापे रति मा कृताम सत्यम ब्रूहि अनुयाही साधु पदवीं सेवस्व विद्वत् जनम मान्यान माने विदुषो अपि अनुने प्रख्यापये प्रश्रयम्
कीर्तिम पालय दुखते कुरु दयाम एतत् सताम चेष्टितम। लोक शिक्षण हेतु कवि सदाचार का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तृष्णाम छिंदी, जो तृष्णा है, लालच है, ऐसे लालच को आप छिंदी काट दीजिए, अर्थात तृष्णा का त्याग कर दीजिए। क्षमाम भज, जो क्षमा भाव है, क्षमाशीलता है, उसका भज सेवन कीजिए या उसे अपने जीवन में धारण कीजिए। मदम जही, जो मद है, अहंकार है, घमंड है, उसका परित्याग करो। पापे रति मा कृथा, और जो पाप कर्म है उनमें रुचि मत करो या पाप कर्मों की ओर अपने मन को प्रवृत्त मत करो। सत्यम ब्रूहि, सत्य का आचरण करो अथवा अपनी वाणी में सत्य का संचार करो। साधु पदवीम अनुयायी, सज्जनों के द्वारा जो जिस मार्ग का अनुसरण किया जाता है उस मार्ग का आप अनुसरण कीजिए। विद्वत जन्म से वस्व, जो विद्वान व्यक्ति हैं उनकी सेवा कीजिए, अर्थात उनका सम्मान कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। मान्यान माने, और जो पूज्य जन हैं, गुरुजन हैं, आपसे जो अग्रज हैं उनका सम्मान कीजिए। विदुषो अपि अनुनय, जो शत्रु हैं उनका भी विनय से या उनको भी आप क्या कीजिए, प्रसन्न कीजिए। प्रश्रयम प्रख्यापय, और जो विनम्रता है उसकी प्रसिद्धि कीजिए। कीर्तिम पालय, कीर्ति की रक्षा कीजिए, अर्थात ऐसे कार्य कीजिए जिससे कि निरंतर कीर्ति की प्राप्ति हो, अपयश दूर हो। दुखते दयाम कुरु, और जो दुखी जन हैं, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति हैं, उन पर दया कीजिए। एतत् सताम चेष्टितम, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा इसी प्रकार का आचरण किया जाता है अथवा सज्जनों के द्वारा आचरणीय मार्ग यही है। इसलिए हे मानव, आप इस मार्ग का अनुसरण कीजिए। भावार्थ है कि तृष्णा आदि जो दुर्गुण हैं उनका त्याग करना ही श्रेयस्कर होता है। बिना जो ये दुर्गुण बताए गए हैं इनके त्याग के जो सद्गुण हैं उनका आश्रय लिया जाना अत्यंत ही कठिन होता है और सद्गुणों के आश्रय के द्वारा ही मनुष्य जो है वह सफल जीवन बिता सकता है। इसलिए सद्गुणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए हमें दुर्गुणों का त्याग करना आवश्यक है। ऐहिक और ऐहिक जो सुख हैं या मनुष्य जनित जो सुख हैं उनकी ओर कभी जो है उन बातों पर चलने के लिए आवश्यक बता रहे हैं। इसी से जन्म जो है वो क्या होगा, सार्थक हो सकेगा, या मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी है जब वह सद आचरण करता है। शार्दुल विकृणित छंद है इसमें। विदुषो अपि, यहाँ पूर्व रूप संधि है। अपि धन अनुनय, यहाँ यण संधि है इको यणची से। मान्यान माने मकार की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार हुआ। ब्रूहि अनुयाही, यहाँ यण संधि है बच्चों इको यणची से। दयाम एतत् हलन संधि है। आगे देखिए बच्चों, मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रणीयंतः पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संता की अंता। क्या कह रहे हैं, जो महाकवि भर्तृहरि हैं वे श्लोक के माध्यम से निर्दिष्ट कर रहे हैं कि सत्पुरुष जो होते हैं वो अत्यंत ही कम होते हैं, विरले ही होते हैं। इस बात को बताते हुए कह रहे हैं कि मनसी वचसी काये, मन, वाणी और काये शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूप अमृत से, पूर्णः परिपूर्ण भरे हुए, या जिनके मन वचन और कर्म तीनों से अमृतमय
आचरण करने वाले, भावों को प्रकट करने वाले। उपकार श्रेणी भी परोपकार की परंपराओं के द्वारा त्रिभुवनम प्रीणयन्तः, तीनों लोगों को संतुष्ट करते हुए परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य, जो दूसरों के अत्यल्प गुण हैं उनको पर्वतीकृत्य, पर्वत जैसा महत्तम बनाकर निज हृदय नित्यम विकसंतः, अपने हृदय में नित्य ही, हमेशा ही, सदैव ही विकसंतः प्रसन्न रहते हुए संति संता की अंता रहते हैं। ऐसे सत्पुरुष कितने हैं? अर्थात बहुत ही कम हैं। जो महाकवि भर्तृहरि हैं वे कह रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर से परोपकार करके पुण्य का अर्जन करने वाले, अतएव अपने जो उपकार हैं उन उपकारी कार्यों से तीनों लोगों को आनंदित करने वाले तथा दूसरों के थोड़े से भी गुणों को अधिक बड़ा बताने वाले, फिर भी अपने हृदय में सदैव प्रसन्न रहने वाले जो सत्पुरुष हैं इस संसार में बहुत ही कम हैं या अत्यंत विरल हैं, क्योंकि इस प्रकार का आचरण कठिन होता है। अतः बहुत ही कम लोग इस प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें मालिनी नामक छंद है बच्चों। पकार की परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य, पकार की आवृत्ति है। संति संतः, यहाँ पर सकार की आवृत्ति है। इस तरह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आपकी परोपकार पद्धति संपन्न हुई। धन्यवाद।